Hello everyone, I am Nitin Pathak and today we will study about magnetic effects of electric current. It is 13th chapter of class 10th. So first of all, we will clear the definition of magnet. What is the meaning of magnet? तो मैग्नेट क्या होता है हमारा? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है हमारा जो आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि मैग्नेट इज़ एनी सब्सटेंस दैट कैन अट्रैक्ट आयरन सब्सटेंसेस और आयरन। मैग्नेट हमारा कोबाल्ट निकल सब्सटेंसेस को भी अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो मैग्नेट आपको क्लियर हो गया कि मैग्नेट क्या होता है। अच्छा, अगर बात करते हैं बार मैग्नेट क्या होता है। देखिए, मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट आपकी कैसी भी शेप का हो सकता है। एनी टाइप ऑफ शेप के बारे में बात करते हैं तो वो मैग्नेट है। मैग्नेट की कैसी भी शेप हो सकती है, मैग्नेट के बारे में बात करते हैं। अगर हम बार मैग्नेट के बारे में बात करते हैं तो बार मैग्नेट के लिए आपकी एक शेप को स्पेसिफाई किया गया है। तो बार मैग्नेट में आपकी रेक्टेंगुलर शेप होती है। अगर हमारा मैग्नेट रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है, तो फिर वो हमारी बार मैग्नेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बार मैग्नेट कहलाएगा। इज़ इट क्लियर टू ऑल? सो बार मैग्नेट के लिए आपकी स्पेसिफाई है क्या? शेप। कि बार मैग्नेट के लिए आप क्या होगी? शेप रेक्टेंगुलर होगी। तो मैग्नेट में आपके पता है प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। नीचे आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये रेड कलर में जो है ये आपकी बार मैग्नेट ही है, रेक्टेंगुलर शेप है इसकी। ठीक, तो बार मैग्नेट में आपका मतलब किसी भी मैग्नेट की बात करें, नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और आपको ये जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम इन द केस ऑफ मैग्नेट है। अगर आपके सेम पोल्स हैं, लाइक पोल्स हैं, तो वो आपके क्या करेंगे? वो आपके रिपेल करेंगे। लाइक मीन्स सेम। अगर दो नॉर्थ पोल हैं दोनों या दोनों साउथ पोल्स हैं तो वो हमारे रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपल्सन होता है उन दोनों के बीच में। और अगर हमारे दो अपोजिट पोल्स हैं, मतलब अनलाइक पोल्स हैं, अपोजिट मतलब अनलाइक पोल्स हैं, एक नॉर्थ है और एक साउथ है, तो उस केस में हमारी मैग्नेट क्या होगी? अट्रैक्ट करेंगी दो मैग्नेट। अगर दोनों मैग्नेट के हम एक पोल नॉर्थ ले रहे हैं और एक साउथ ले रहे हैं तो ठीक है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स हमारे रिपेल करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है? ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ इन नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, मीन्स अगर उसको हमने किसी धागे में बांध कर और उसको छोड़ दिया तो वो फ्रीली सस्पेंड हो जाती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जैसे नॉर्थ होता है ऊपर, नीचे साउथ होता है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है ये इटसेल्फ। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये ऊपर वाला पोल क्या होगा? नॉर्थ होगा, नीचे वाला साउथ होगा। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइन कर लेती है खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में विद इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ पोल इसका किस साइड होता है? नॉर्थ डायरेक्शन में, और साउथ पोल होता है हमारा साउथ डायरेक्शन में। सो क्लियर हो गया आपको मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट आपका एक ऐसा सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट्स करता है आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को, और ये प्रॉपर्टीज़ हमने मैग्नेट की क्लियर कर ली हैं। बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट में स्पेसिफाई की गई है शेप, रेक्टेंगुलर शेप की होती है मैग्नेट। ठीक, जैसे कि इस चैप्टर में है, नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें इससे क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक करंट मीन्स अगर किसी वायर में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट हो जाना, वो इस वही कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी वायर में करंट फ्लो होने की वजह से या किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके अराउंड, वो क्या कहलाएगा? हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी चैप्टर में हम यही सारी बातें क्लियर करेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी आएंगे, उनको भी हम क्लियर करेंगे। तो पहले हमने क्या क्लियर कर लिया है? मैग्नेट क्लियर कर लिया है हमने, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आप इसको पढ़ते हैं। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या होता है? किसी भी कंडक्टर के अराउंड वो स्पेस, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के अराउंड वो स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मतलब स्टडी किया जा सके कि हाँ इसके अराउंड इतनी है इलेक्ट्रिक करंट है, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेट के अराउंड वो एरिया, वो स्पेस जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मतलब ये पता लगाया जा सकता है कि मैग्नेट के अराउंड जो इतना एरिया है, जो इस एरिया इतना स्पेसिफाई है
कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को हम एक्सर्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेट पूरा एरिया होता है जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को हम फील कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। इसकी ऐसा यूनिट टेस्ला होती है। वैसे न्यूमेरिकल्स जो आते हैं आपके 11th क्लास में आते हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन आपके 11th क्लास में, बट यूनिट आप क्लियर रखिएगा कि इट्स ऐसा यूनिट इज टेस्ला। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होता है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपने पढ़ा है 9th क्लास में, वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी यही है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट आती है निकल के सॉल्व होती है, और प्लस इसमें डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इट मीन्स क्या होगा, ये इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। ये आपका एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पॉइंट है। क्या तो ये कह रहा है कि एक मैग्नेटिक कंपास होता है, उसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, जो नीडल होती है मैग्नेटिक कंपास की, वो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होती है। मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसमें जो नीडल होती है वो आपकी मैग्नेट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, फ्रीली सस्पेंड होती है। ठीक है। बस इतना आप पॉइंट्स क्लियर रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट, बस इतना ही आप क्लियर रख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट बात आती है हमारी फील्ड लाइंस क्या होती हैं। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं फील्ड लाइंस की, पहले फील्ड लाइंस देख लेते हैं। आपको मैं फील्ड लाइंस का डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको फील्ड लाइंस क्लियर हो जाए। देखिए, ये हमारी फील्ड लाइंस हैं जो मैग्नेट के अराउंड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जो भी लाइंस ड्रॉ करी जाती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं जाएंगी, मैग्नेट के अराउंड ही रहेंगी ये। ठीक है। मतलब मैग्नेट के अराउंड क्या होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर ही हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं हम। देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमारी नॉर्थ पोल से अराइज होती हैं और किस में एंटर कर जाती हैं, साउथ पोल में। जैसा कि इस डायग्राम में देखिए आप, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी नॉर्थ पोल से निकलती हुई किस में एंटर कर रही हैं, साउथ पोल में। तो इट इज़ अ फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू साउथ पोल। ठीक है। अराइज हो रही है नॉर्थ पोल में और एंड कर रही हैं कहाँ पर, साउथ पोल में। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ये क्लोज्ड कर लेती हैं। देखिए, नॉर्थ से जब साउथ जा रही हैं तो क्लोज कर रही हैं ये, और क्लोज हो रही हैं और प्लस कर्व्स बना रही हैं। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्लोज्ड कर्व्स हो जाती हैं। ठीक। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। तो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्लोजर होती हैं, मतलब नज़दीक होती हैं। ठीक है। क्लोजर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप इस डायग्राम से देखिए, जब कोई एक नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है तो फिर सेकंड कुछ स्पेस को छोड़कर जा रही है, फिर थर्ड, ऐसे। तो कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में कट नहीं कर सकती। अगर ऐसा हो जाता है, रीज़न भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसका आपको रीज़न भी इसी में लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में, कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो उस पॉइंट पर दो डायरेक्शंस होंगी, नॉर्थ डायरेक्शंस, टू नॉर्थ डायरेक्शंस होंगी, जो कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। एक पॉइंट पे दो सेम डायरेक्शन नहीं हो सकती, नॉर्थ डायरेक्शंस नहीं हो सकती। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपको पॉइंट याद रखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, ये इनसाइड की बात कर रहा है। अगर हम इनसाइड की बात करें, जो मैग्नेट के अंदर की बात कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है। ये बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारी नॉर्थ टू साउथ है, और मैग्नेट के अंदर के बारे में बात करें तो साउथ टू नॉर्थ होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। डायरेक्शन जो होती है, ठीक, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम। ठीक।
नेक्स्ट है स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो है हमारी स्ट्रेंथ कैसी होगी, वैल्यू जो होगी मतलब कितनी हाई होगी, वो हम किससे शो करते हैं, क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। जितनी ज़्यादा नज़दीक होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में, जितनी नज़दीक होंगी, क्लोज होंगी, उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को क्लियर कर लेना। ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं किसके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस के। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी नॉर्थ टू साउथ पोल जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हुई साउथ में एंटर करती हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पर क्या होगा, दो नॉर्थ डायरेक्शंस हो जाएंगी, और जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ज़्यादा क्लोज हैं आपस में तो इसका मतलब स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की वहाँ ज़्यादा है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, पहले इसको भी देख लेते हैं। H.C. Oersted was the first person to state that electric current has magnetic field। ये H.C. Oersted हमारे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये स्टेट किया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब आपके ना 3 एक्सपेरिमेंट्स इस 10th क्लास में आपके मैग्नेटिक फील्ड से 3 एक्सपेरिमेंट हैं, 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि कैसी कैसी शेप की बनेंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमें यहाँ पे क्या करना होगा। तो आपके सिलेबस में 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को के पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे 3 डिफरेंट टाइप्स के वायर्स को अरेंज करके। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। इस केस में हम क्या 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 करेंगे, हमें एक स्ट्रेट कंडक्टर लेना होगा, बिल्कुल स्ट्रेट एक वायर लेना होगा। ठीक है, और उसमें हमें करंट पास करके उसमें सेटअप करेंगे पूरा, और उसके अराउंड हमें देखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो हमारी कैसी जनरेट होंगी। ठीक है, इससे पढ़ने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं हम, जैसे कि आपने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी थी अराउंड अ बार मैग्नेट, इसको आप सिंपली घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बार मैग्नेट, वैसे तो बार मैग्नेट चाहिए होगी, आप मैग्नेट लेकर उसके अराउंड अगर हम आयरन फ्लिंक्स को इसके अराउंड बिखेर दें, आयरन फ्लिंक्स लोहे के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, बरूदा बोलते हैं एक तरीके से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अरेंज हो सकती हैं उसमें, जैसे इसमें दिखाया हुआ है ऐसे आपको दिख जाएंगी। मेरी जो वीडियो पे जो फर्स्ट पिक लगी हुई है बिल्कुल, उससे भी आप क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो दिखेगा इमेज, वहाँ से आपको दिख सकता है कि इमेज में जो दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो आयरन फ्लिंक्स से दिखाई गई हैं। ठीक है, तो हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा, स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ कैसे कैसे किया हुआ है। हमने देखो ये रेड कलर में दिख रहा है आपको, ये रेड कलर में हमने एक वायर लिया हुआ है, कंडक्टर है ये हमारा। ठीक है, और ये जो आपको इस टाइप का दिख रहा है, रेक्टेंगुलर क्वाड्रिलेटरल शेप का जो दिख रहा है हमारा, ठीक है, ये हमारा एक कार्डबोर्ड है जो बीच में हमने इसमें होल करके इस वायर को अंदर कर दिया है। ठीक है, वायर को अंदर से इसको कर दिया है बीच में होल करके कार्डबोर्ड में। फिर हमने ये वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लिया हुआ है जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, एरो लग रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ये, इसमें ये होता है कि हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर एरो नहीं होगा, सिंपली रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वो वैल्यू फिक्स रहती है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो एज इट इज़ रहती है। बट अगर एरो लग जाता है तो उसका मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इट मीन्स हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें हमें एमीटर लगा हुआ है करंट की वैल्यू को मेज़र करने के लिए, और हमने ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दिखाया हुआ है, और हमने एक कील भी लगा दी है, एक की लगी हुई है हमारी। ठीक है, तो ये रेड कलर में जो दिखा हुआ है हमारा वायर है। ठीक है, कंडक्टर है, और ये हमने कार्डबोर्ड में इसको अंदर से बीच में होल करके अंदर डाल दिया है कार्डबोर्ड में। ठीक है, और फिर कार्डबोर्ड से निकल के फिर हमने ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो दोनों एंड्स को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो अब क्या होगा, हम और ये हमने क्या करना है, इस कार्डबोर्ड पे ना आयरन फ्लिंक्स को स्प्रिंकल कर देना है, छिड़क देना है, स्प्रिंकल्स कर देना है इस पर कार्डबोर्ड पे, और ऐसे ही बिखेर देना है। ठीक, तो जैसे ही हम वायर में करंट
जैसे ही वायर में करंट फ्लो होगा, बैटरी से बैटरी कनेक्ट हो जाएगी, जैसे ही वायर में करंट फ्लो होगा। तो अभी हमने पढ़ा इस चैप्टर में, क्या पढ़ रहे हैं हम, कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो यही इसमें होगा क्या, जो हमने स्प्रिंकल्स की हुई हैं आयरन फिलिंग्स, वो किस में अरेंज होना शुरू हो जाएंगी, वो हमारी सर्कल्स में अरेंज होना शुरू हो जाएंगी, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेम क्या होता है, सेंटर होता है, लेकिन रेडियस चेंज होती चली जाती है। तो वही हो रहा है यहाँ पर, आयरन फ्लिंग्स ऑटोमेटिक किस में अरेंज होती चली जाएंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज होती चली जाएंगी। तो इससे यही क्लियर हुआ कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं किसमें, एक स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड या स्ट्रेट वायर के अराउंड, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो कैसी बनती हैं, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन देनी है हमें, पता करनी है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करनी है, तो वो हम राइट हैंड थंब रूल से करेंगे। ठीक है, कंपास से भी कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ राइट हैंड थंब रूल। सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, तो सर्कल्स क्लोजर रहेंगे नियर द कंडक्टर, और जैसे जैसे सेपरेशन दूर होता रहेगा तो वो ये क्या होगा, ये बहुत क्लोजर नहीं, बहुत दूर चल जाते रहेंगे सर्कल्स। अब लेकिन कंडक्टर के अराउंड ये क्लोजर रहेंगे, नज़दीक रहेंगे। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। यहाँ पर ये डिपेंडेंसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा कंडक्टर के अराउंड, जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो किस पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर के। इट मीन्स जितना ज़्यादा वायर में कंडक्टर में वायर में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक। सेकेंड, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। तो कंडक्टर से जितना हम दूर जाते रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और जितना हम नज़दीक आएंगे कंडक्टर के पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो ये यहाँ पर दो डिपेंडेंसी के बारे में बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज़्यादा वायर में करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। और डिस्टेंस के बारे में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिस्टेंस के, कंडक्टर की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना दूर जाएंगे वायर से कंडक्टर से उतनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होती चली जाएगी। गॉट इट? समझ में आ गया आपको ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे किया है हमने। मैग्नेटिक फील्ड जो पैटर्न्स है हमारा ऑब्जर्व हो गया है थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर, और हमने इसके बारे में डायरेक्शन के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे दे सकते हैं हम राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से, और स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए राइट हैंड थंब रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए हमारा राइट हैंड थंब रूल है। तो राइट हैंड थंब रूल का आपका डायग्राम ऐसे है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो आप, अपवर्ड डायरेक्शन में भी। तो क्या है, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। सिर्फ हमें इमेजिन करना है, ठीक है। क्या हमने कोई वायर ले लिया है, स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया है, और उसमें क्या फिल हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैरी कर रहा है वो, ठीक है। और किस वे में हमें अपने हैंड में होल्ड करना है उस वायर को, सच दैट द थंब इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि थंब जो दिखाए हमारा वो किसकी डायरेक्शन शो करे, वो करंट की डायरेक्शन शो कर रहा हो। हमने जो हाथ में अपने राइट हैंड में वायर को होल्ड किया है, करंट कैरिंग वायर को या करंट कैरिंग कंडक्टर को, उसमें जो हमारा थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन शो करेगा, वो पॉइंटिंग किसको करेगा, करंट की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा, ठीक। देन द फिंगर्स रैप्ड अराउंड द कंडक्टर, हम ये बोल सकते हैं जो फिंगर्स हैं हमारी, जैसे ये हमारी फिंगर्स हैं जो एनसर्कल कर रही हैं, जो वायर को ऐसे होल्ड करके हैं, एनसर्कल करा हुआ है, तो ये जो फिंगर्स होंगी जिन्होंने वायर को रैप किया हुआ है या एनसर्कल बनाया हुआ है, ये डायरेक्शन देंगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो समझ में आ गया राइट हैंड थंब रूल आपको, कि राइट हैंड थंब रूल में अगर हम अपने राइट हैंड में एक वायर को होल्ड करते हैं, करंट कैरिंग वायर को, जिसमें हमारा जो थंब होता है वो किसकी डायरेक्शन को शो करता है, करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा हो, तो जो फिंगर्स होंगी, ये जो फिंगर्स होंगी जो वायर को ऐसे एनसर्कल या रैप्ड किए हुए हैं, ये फिंगर्स हमारी किसकी डायरेक्शन को शो करेंगी, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देंगी हमारी फिंगर्स। गॉट इट?
तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल हो गया। तो राइट हैंड थंब रूल किसके लिए दिया जाता है? अच्छा, इसमें दिया हुआ नहीं है कि राइट हैंड थंब रूल किसने दिया था, ये हमारे मैक्सवेल ने दिया था। ये आप याद रखेंगे कि राइट हैंड थंब रूल वाज गिवन बाय मैक्सवेल। ठीक है, तो ये राइट हैंड थंब रूल हमारा किसके लिए लगा है? ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर के लिए लगा है कि स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी थी हमारी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, तो उसकी जो दी जाती है डायरेक्शन वो हमारी राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से दी जाती है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम।